आपको क्या करना है कि 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं दिन में, जो मैं करता था। दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलने से क्या होता है कि एक तो मोनोटोनस शेड्यूल होता है ना जब अपना एक आयामी, तो बोरियत महसूस होती है। जैसे सुबह से हिस्ट्री पढ़े, एंशियंट एंशियंट एंशियंट, क्या यार ये आ रहा है, ये गुप्त आ रहे हैं, चोल आ रहे हैं, वापस चोल आ गए, ये क्या सिस्टम है। तो क्या है कि परेशान हो जाता है। तो एक हिस्ट्री ले लो, उसके अलावा एक पॉलिटिकल साइंस ले लो, तो क्या है कि हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों में अच्छा लिंकेज बैठ जाता है। उसके अलावा ज्योग्राफी ले लो, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री लेंगे ना, तो हिस्ट्री में जैसे कहाँ से अटैक हुए, गोलन दर्रा, खैबर दर्रा, तो हमें क्या आइडिया लगता है कि अच्छा यहाँ पे जगह थी इसलिए वो लोग आ गए। और आपके दिमाग में एक स्टोरी चलनी चाहिए, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ने का बोलते हैं। स्टोरी चलती है तो हमें आइडिया होता है कि कैसे लोग आए थे, है ना। तो इस तरीके से 2 सब्जेक्ट आप लेके चलो। और एक चीज और, जैसे आप रोज खाना खाते हो वैसे 1-1.5 घंटा डेली करंट को आपको देना है। चाहे आप वो न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे फिर ऑनलाइन कोई वेबसाइट खंगालें, या फिर कुछ भी जो आपको लगता है, कुछ मतलब ऑडियो वगैरह कुछ सुनते होंगे, या कोई जिस्ट आते होंगे, जैसे एनालिसिस होते हैं ना अखबारों के, तो वो पढ़ सकते हैं, या फिर कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन करना क्या है कि 1-1.5 घंटा आपको करंट को देना ही है। ये बांध लो, जैसे आप टूथब्रश करते हो ना सुबह सुबह, तो वैसे ही आपको अखबार या जो भी करंट का है वो पढ़ना है। ये तो मतलब कंपलसरी चीजें हैं जो आपको करनी करनी है। 2 सब्जेक्ट लेके चलना है। और जब आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करें तो 2-3 महीने बाद में, जब आपने मतलब प्रीलिम्स की नहीं, जब आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की, 2-3 महीने बाद में आपका ऑप्शनल पता होना चाहिए कि आपको क्या लेना है। उसकी अगर आपको कोचिंग करनी है तो कोचिंग कर लो, और अगर नहीं करनी है तो सेल्फ आपको पूरा का पूरा तैयार करना है ऑप्शनल, है ना। क्योंकि ये मत सोच के बैठना कि प्रीलिम्स के बाद में ऑप्शनल डिसाइड करेंगे और उसको तैयार करेंगे, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा प्रीलिम्स के टाइम पे, है ना। तो ऑप्शनल प्रीलिम्स से कम 3 या 4-5 महीने पहले तक आपका एक बार कवर होना चाहिए। उसके सिनॉप्सिस वगैरह जो भी आप बनाते हो वो सारे तैयार होने चाहिए, है ना। तो ये सब करके फिर आप डेली के 2 सब्जेक्ट लेके चलो। प्रीलिम्स के लिए नोट्स मैं तो नहीं बनाता था, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए नोट्स कितने बनाएंगे, प्रीलिम्स में कहीं से भी पूछ सकते हैं ना, कोई अंत थोड़ी है प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स के लिए नोट मैं नहीं बनाता था। अगर किसी को लगता है कि उसे बनाने चाहिए तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, बना सकता है, मैं बाइंड नहीं कर रहा किसी को, लेकिन प्रीलिम्स के लिए नोट्स नहीं बनाया जाए तो ही ठीक है ना। और जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं आप, एक तो अपनी आदत होती है कि हम लोग बुक्स पे बड़ा बिलीव करते हैं, बहुत सारी किताबें उठा के ले आएंगे, और लाइब्रेरी में या जो भी रूम में बैठते हैं ना, वहां पे इतनी इतनी बुक्स जब सजी होगी तभी हमें सुकून मिलता है कि हाँ यार अब ठीक है, अब पढ़ाई यूपीएससी वाले लग रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज है। बुक्स लेके आओ आप बहुत ही कम, एक तो सारी एक साथ मत लेके आओ कि सारे सब्जेक्ट एक साथ ले और पढ़नी स्टार्ट कर दी, वो बर्डन फील होता है कि इतनी सारी बुक्स कैसे कंप्लीट होगी। आपने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, ज्योग्राफी की बुक्स लेके आओ या नोट्स लेके आओ, आपकी कोचिंग के हैं तो उनको कंप्लीट करो पहले, और एक रीडिंग मारते ही दोबारा दूसरी रीडिंग मारो। क्योंकि एक रीडिंग मार के आपने पॉलिटी उठा ली, 15 दिन पॉलिटी में दिए, ज्योग्राफी खत्म, है ना। तो एक रीडिंग मार के दोबारा उसकी रीडिंग मारो, और उसमें दूसरी बार जब रीडिंग मारोगे तो उसमें कुछ निशान लगा लो कि ये टॉपिक्स हैं जो मेरे लिए बिल्कुल नए हैं। तो उन पे क्या है कि आपको फोकस करना है। उसके वो टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे, उनके आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि जो आता है उसके नोट्स बनाना सही नहीं है, क्योंकि वो तो आपको आ ही रहा है, उस पर आप दोबारा लिख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें करनी है। और जब स्टोरी चल रही होती है तो एनसीईआरटी पढ़ते टाइम या नोट्स पढ़ते टाइम, नोट्स में से क्वेश्चन बनाया करो प्रीलिम्स और मेंस के, दिमाग में चलने चाहिए।